Hello students, welcome to the another session of Concept Box. Clear your concept with Neha ma'am. And in today's session we will study about active transport and the passive transport. As we know that each and every cell, whether it is bacterial, plant cell or the complex human body cell, all cell contains a cell membrane that protects the cell, and the unique feature of this cell membrane that they are very selective in nature. They are selectively permeable. इट मीन्स जिस तरह से हमारी कंट्री के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल होती है जिसमें हर कोई अलाउ नहीं होता है आने के लिए और कंट्री से बाहर जाने के लिए, जिनको भी आना होता है या तो वीज़ा लेना पड़ता है, खर्च करने पड़ते हैं, एटीपी लगाना पड़ता है, हाँ, या फिर कोई चैनल्स के थ्रू आते हैं, कोई कैरियर्स के थ्रू आते हैं, कोई अलग ट्रांसपोर्ट मेथड से आते हैं, कोई हवाई जहाज से आते हैं, कोई वाटर के थ्रू आते हैं, देश के अंदर एंटर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी जितने भी मटेरियल्स हैं बाहर, वो सारे अपने आप एंटर नहीं कर जाते, वो सारे अलाउड नहीं होते हैं, बिकॉज आवर सेल मेम्ब्रेन इज वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल, दे आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। वो बहुत चुने हुए ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है। तो वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो उसमें देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है वो कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हमारे सेल के अंदर दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिवली एंड पैसिवली। तो सबसे पहले हम पैसिव को समझते हैं, देन एक्टिव को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल है, सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन मिलते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और मान लीजिए यहाँ ग्लूकोज है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मटेरियल्स, जो मॉलिक्यूल्स आराम से जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर जाते हैं बिना किसी एनर्जी के, उनको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इजली हाई कॉन्सेंट्रेशन से कैसे मूव करते हैं? द मटेरियल मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो है उसी रूल को फॉलो करते हैं कि जिधर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, उधर से कहाँ चले जाएंगे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचे पोस्ट से नीचे पोस्ट में जाता है तो उसको क्या एनर्जी लगेगी? कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, बस उसको सुस्त बैठ जाना है, तो उसका जो है डिमोशन ईजिली हो जाता है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, अगर उसको किसी गरीब को अगर पैसे देना तो वो ईजिली दे सकता है। तो वैसे ही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए कोई भी एनर्जी इसमें यूज नहीं होती है। तो इसी को बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ओके, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे। ये जैसे कि प्लांट में जो रूट्स में जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है धीरे, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, तो ये बहुत ही धीरे धीरे ये प्रोसेस अकर करता है। ओके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो मटेरियल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव करते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। मतलब रूल क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, बट यहाँ अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और द इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या खर्च करनी पड़ती है? एटीपी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दी हायर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के पास ऑलरेडी सोडियम पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी, और बाहर में सोडियम कम है। ओके, अंदर बहुत ज्यादा सोडियम है और बाहर में कम है, तो जो रूल है वो क्या बोलता है? हायर से लोअर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ लोअर से हायर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। ओके, हम लो पोस्ट से हाई पोस्ट पे जाना अगर चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। या तो घूस दे के आगे बढ़िए, अप्रोच लगा के आगे बढ़िए, या फिर मेहनत करके। तो वहाँ पे क्या लग रहा है? हमारा एटीपी। ओके, इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली।
ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, या तो बाहर से अंदर होगा या अंदर से बाहर होगा। ओके, जनरली होता है बाहर से अंदर की ओर कब, जब फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है, जब सेल हमारा किसी फॉरेन पार्टिकल्स को जब एंगल्फ करता है, मैक्रोफेजेस जब एंगल्फ करते हैं, तब वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है। या फिर अमीबा जो स्यूडोपोडिया के का फॉर्मेशन करके जो फूड को जो एंगल्फ करती है, वो भी एक तरह से क्या हो गया, इसी का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो है एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वहाँ भी एनर्जी खर्च होती है। ओके, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू मेंटेन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कब तक अंदर आएंगे या मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर कब तक जाएंगे, ठीक है, तब तक होगा ये जब तक कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, पानी जो है नदी से एक तालाब में भर रहा है, और कब तक वो भरेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ओके, बट ये इसका फंक्शन होता है टू ड्राइव द स्पेसिफिक मटेरियल बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम। इसको कोई मतलब नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, इसको जो चीज बाहर से चाहिए वो ये लेता जाता है। अंदर में एक्सेस अमाउंट में है, लेकिन फिर भी इसको अगर नीड है कि और ज़्यादा अगर उस मटेरियल्स को, उस मॉलिक्यूल्स को सेल को देना है, तो वो लेते जाता है, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से इसको मतलब नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेट। सिंपल डिफ्यूजन जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो मूव हो रहे हैं, डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड के जो बाइलेयर जो मॉलिक्यूल ये है लेयर प्रेजेंट होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, इजीली यहाँ से मॉलिक्यूल्स इजीली यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंड इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन। इनको स्पेशल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, किसी चैनल की जरूरत नहीं होती है जाने के लिए, तो ये इजिली मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड। अब कुछ है कि जिनको जो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, जो यहाँ से एंटर नहीं कर सकते, तो उनके लिए अलग से चैनल्स बने होते हैं, प्रोटीन्स के चैनल्स बने होते हैं, जहाँ से ये मूव करते जाते हैं। ओके, अलग अलग तरह के चैनल्स बने हुए होते हैं। ये जो होते हैं स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के चैनल होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी में सोडियम पोटेशियम पंप हो जाता है, एंड सेकेंडरी में सिम्पोर्ट एंड द एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब कि जैसे ये पंप है, ये चैनल है प्रोटीन की, इसमें सोडियम आ रहा है, सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज ने भी बाजी मार दी कि चलो तुम जा रहे हो तो साथ में मैं भी चला जाता हूँ, ये सिम्पोर्ट है। एंटीपोर्ट मतलब कि एक तरफ से सोडियम आ रहा है, ठीक है, और दूसरे तरफ से जो है पोटेशियम जा रहा है, एक आएगा एक जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे आतंकवादियों के केस में होता है ना कि एक जो है हमारे तरफ से भेजो तो हम एक तुम्हारे तरफ से भेज देते हैं, ठीक है। ओके, तो वैसे ही एक आ रहा है और एक जा रहा है। एंटीपोर्ट जो है सेलेक्टिव मटेरियल्स के लिए ही होते हैं। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो बिल्कुल भी सेलेक्टिव नहीं होता है, उसमें जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पास हो सकते हैं वो पास हो जाते हैं। बट जो फैसिलिटेटेड होते हैं, वो जो चैनल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट इज हाईली सेलेक्टिव। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन। इनको इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सेलेक्टिव प्रोटीन की जरूरत होती है, और इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड के लिए स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप हो गया एंड फैगोसाइटोसिस। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लिपिड्स। ये सब इजीली जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर चले जाते हैं और अंदर से बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. Have a nice day.